मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसकी खूबसूरती हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। ऊंचे किले, प्राचीन महल, घने जंगल और बरसात के मौसम में बादलों से ढकी पहाड़ियां, ये सब मिलकर इस जगह को किसी सपने जैसा बना देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में स्थानीय लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते। मांडू के जंगलों के बीच एक सदियों पुराना पत्थर का कुआं है। कहते हैं दिन के समय वह बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही उसके आसपास का माहौल बदल जाता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जंगल की आवाजें एक एक करके गायब होने लगती हैं और फिर अंधेरे में किसी अनजान इंसान की आवाज सुनाई देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि वह आवाज हमेशा आपका नाम लेकर बुलाती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। यह घटना इंदौर के रहने वाले अंकित के साथ घटी थी। पिछले साल अगस्त का महीना था। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। मौसम बेहद सुहाना था। बादल पहाड़ियों को ढक चुके थे और पूरा मांडू धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। अंकित ने अपने परिवार के साथ मांडू घूमने का फैसला किया। सुबह करीब 8 बजे वे लोग अपनी गाड़ी से इंदौर से निकल पड़े। करीब 2.5 घंटे बाद उनका परिवार मांडू पहुंच चुका था। उन्होंने रूपमती महल देखा, जहाज महल देखा, पुराने खंडहर देखे और कई ऐतिहासिक जगहों पर घूमते रहे। दोपहर कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। आसमान में काले बादल और घने होते जा रहे थे। बारिश फिर से तेज होने लगी। अंकित के पिता ने वापस लौटने का फैसला किया। सभी लोग गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। तभी रास्ते के किनारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उसकी लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर थी। बूढ़ा कुछ पल तक अंकित को देखता रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक बात कही, सूरज डूबने के बाद जंगल वाले रास्ते से मत जाना। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। परिवार को उसकी बात एक अजीब चेतावनी लगी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सब लोग गाड़ी में बैठे और वापस इंदौर के लिए निकल पड़े। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुख्य सड़क पर लंबा जाम दिखाई दिया। नेविगेशन ने दूसरा रास्ता दिखाया। वह रास्ता सीधे घने जंगल के बीच से होकर जाता था। समय बचाने के लिए उन्होंने बिना सोचे वही रास्ता चुन लिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे आसपास का माहौल बदलने लगा। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ ही मीटर आगे तक जा रही थी। कुछ मिनट बाद मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक गाड़ी की हेडलाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। इंजन ने 2 बार झटका लिया और फिर गाड़ी बीच जंगल में बंद हो गई। अंकित के पिता नीचे उतरे। उन्होंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन कुछ सेकंड चलता और फिर बंद हो जाता। उसी समय अंकित की नज़र जंगल के अंदर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी लालटेन लेकर खड़ा हो। बारिश के बीच वह रोशनी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। अंकित के चाचा ने कहा कि शायद वहां कोई इंसान हो। उन्होंने टॉर्च उठाई और उस रोशनी की तरफ चल पड़े। परिवार गाड़ी के पास ही उनका इंतजार करता रहा। कुछ देर तक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती रही, फिर वह भी धुंध में गायब हो गई। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन चाचा वापस नहीं लौटे। अंकित ने जोर से उनका नाम पुकारा। जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दी।
कुछ सेकंड बाद फिर अचानक जंगल के अंदर से आवाज आई। वह आवाज बिल्कुल चाचा जैसी थी। वह अंकित का नाम लेकर बुला रही थी। अंकित बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, आवाज पहचानने से पहले यह देखो कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। अंकित ने टॉर्च की रोशनी उसी दिशा में डाली और उसकी सांसें थम गईं। जिस जगह से आवाज आ रही थी वहां एक पुराना पत्थर का कुआं था। उस कुएं के आसपास कोई भी इंसान नहीं था। फिर भी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अब अंकित के पिता भी धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जितना वे उसके करीब पहुंच रहे थे उतनी ही ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो। कुएं के किनारे पहुंचकर उन्होंने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की तेज रोशनी भी कुछ मीटर नीचे जाकर गायब हो गई। और तभी कुएं के अंदर पानी में हल्की हल्की लहरें उठने लगीं, जबकि बारिश की एक भी बूंद उस पानी को छू नहीं रही थी। अगले ही पल अंकित ने कुएं के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके शरीर का खून जमा दिया। कुएं के अंदर धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा महेश चाचा का था। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुएं के अंदर फंसे हुए हों। अंकित ने घबराकर अपने पिता को आवाज दी। उन्होंने भी कुएं के अंदर देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंकित बार बार कह रहा था कि महेश चाचा नीचे हैं, लेकिन बाकी लोगों को वहां सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसी समय कुएं के अंदर से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। वह लगातार अंकित का नाम पुकार रही थी, जैसे कोई उसे अपने पास बुलाना चाहता हो। अंकित जाने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ ने जोर से उसका हाथ पीछे खींच लिया। उसी पल कुएं के अंदर का पानी अपने आप उबलने लगा। पानी की सतह पर गोल गोल लहरें बनने लगी और फिर अंधेरे के बीच दो सफेद आंखें दिखाई दी। वे आंखें सीधे अंकित को देख रही थीं। कुछ ही सेकंड में एक लंबा काला साया धीरे धीरे कुएं के अंदर से ऊपर उठने लगा। उसका पूरा शरीर धुएं जैसा था। उसके हाथ इंसान से कहीं ज्यादा लंबे थे। उंगलियां इतनी पतली थीं मानो सिर्फ हड्डियां बची हों। लेकिन सबसे डरावनी बात, दुहो 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 दुहो, उसकी मुस्कान थी। वह बिना आवाज किए मुस्कुरा रहा था। जंगल की हवा अचानक रुक गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस साए के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश भी उससे डर रही हो। अचानक वह साया बिना एक कदम चले जमीन पर फिसलता हुआ अंकित की तरफ बढ़ने लगा। अंकित के पिता ने बिना देर किए उसे पीछे धक्का दिया। उसी क्षण पूरा जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। पेड़ों पर बैठे सभी पक्षी एक साथ उड़ गए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुएं का पानी किनारों से बाहर निकलने लगा। तभी जंगल के दूसरी ओर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजर एक साथ उसी दिशा में गई। धुंध के बीच एक इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ चला आ रहा था। वह महेश चाचा थे, लेकिन उन्हें देखते ही अंकित के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें सबसे पहले महेश चाचा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। और तभी उन्होंने नीचे जमीन की तरफ देखा, जहां महेश चाचा के पैरों के एक भी निशान नहीं बन रहे थे। महेश
चाचा धीरे धीरे परिवार की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उनके पैरों के नीचे कीचड़ का एक भी निशान नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर जमीन को छू ही नहीं रहा हो। अंकित के पिता सब समझ चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सबको तुरंत गाड़ी में बैठने को कहा। महेश चाचा भी चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर घने जंगल को देखते रहे। कुछ मिनट बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, जबकि कुछ देर पहले वही गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ी थी। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 1 घंटे बाद जंगल खत्म हो गया। मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तभी अंकित के मोबाइल पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर महेश चाचा का नाम लिखा था। अंकित कुछ पल के लिए जम गया, क्योंकि महेश चाचा तो उसी समय उसके पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज़ आई। वह आवाज़ महेश चाचा की थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अंकित, मैं अभी भी उस कुएं के अंदर हूँ। इतना सुनते ही कॉल अपने आप कट गई। अंकित ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे महेश चाचा बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंकित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गाड़ी घर पहुंच गई। सभी लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर चले गए। उस रात किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि महेश चाचा से कोई सवाल पूछ सके। रात के करीब 3 बजे अंकित की अचानक आंख खुल गई। घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। अंकित धीरे 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 खिड़की के पास पहुंचा। उसने पर्दा हटाया। आंगन के बीच महेश चाचा खड़े थे। वे धीरे धीरे घर की तरफ नहीं, बल्कि सीधे अंकित की खिड़की की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। अचानक उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया और बिना आवाज़ किए अंकित को अपने पास आने का इशारा किया। अंकित डरकर पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद उसने फिर बाहर देखा, लेकिन आंगन पूरी तरह खाली था। अगली सुबह महेश चाचा बिल्कुल सामान्य थे। उन्हें जंगल की कोई बात याद नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे थे और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। आज भी मांडू के उस जंगल में वह कुआं मौजूद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात होने के बाद वहां कभी किसी का नाम सुनाई दे तो भूल कर भी उस आवाज़ का पीछा मत करना, क्योंकि हो सकता है वह कोई इंसान नहीं, बल्कि उस कुएं में कैद वही परछाई हो जो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई अजीब, रहस्यमयी या डरावनी घटना घटी तो आप हमें ईमेल के ज़रिए अपनी कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो बने। फिलहाल के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।